सुनो लघु कथा। इस श्रृंखला में मैं सिद्धेश्वर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक नई लेखिका सुनीता मिश्रा, जो भोपाल की रहने वाली है। सुनीता मिश्रा भोपाल की रहने वाली, उनकी एक लघु कथा है बैर बांधने से पहले। अम्मा, अब घर की रसोई अलग अलग कर दें। जीजी अपना अलग रसोई रांधे, हम अपनी अलग। रोज रोज की किट किट तो ना रहेगी। छोटी बहू ने सास के सिर पर तेल लगाते हुए अपनी बात रखी। बेटा, बड़े की तबीयत ठीक नहीं है। उसे डॉक्टर ने मिर्च मसाले वाले खाने से परहेज बताया और बड़ी बहू भी कई दिनों से बीमार चल रही है। बीमार है तो हम क्या करें? आज ही बोली कि मैं जानबूझकर रम्मा से खाना बनाने वाली मसालेदार सब्जी बनवाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बड़े भैया का स्वास्थ्य अच्छा हो। उन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, अब सहन नहीं होता। आप रसोई अलग कर दो बस। ठीक है, तुम्हारी ही सही। छोटी, तुम्हें याद है, विजातीय होने के कारण इस घर में कोई नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी छोटे से हो, पर बड़ी बहू जिद पर अड़ गई कि तुम और छोटे एक दूसरे को चाहते हो तो शादी यहीं होगी। कितने उत्साह से तुम्हारा ब्याह रचाया उसने। समाज के दहेज और विजातीय होने के तानों से तुम्हें दूर रखा है कि नहीं? छोटी चुप। मुनिया के जन्म के समय पूरे 9 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था। तब बड़ी ने कितनी सेवा की थी तुम्हारी, की थी या नहीं? हाँ, और जब छोटे की कंपनी में छटनी हुई थी तो साल भर घर का पूरा खर्चा बड़े ने उठाया था। उफ तक नहीं किया था उसने। तुम मानते हो ये सब या नहीं? हाँ अम्मा, जीजी और बड़े भैया ने समय समय पर हमें बहुत सहारा तो दिया है। मैं यही कह रही हूँ मेरी छोटी रानी, बैर बांधने से पहले अतीत का प्रेम झांक लेना चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी। एक सकारात्मक सोच की यह लघु कथा थी। एक लघु कथा विष्णु प्रभाकर की, यशस्वी रचनाकार विष्णु प्रभाकर। शीर्षक है रोटी या पाप। उगते सूरज की किरणें अभी समंदर की इठलाती लहरों को चूम भी नहीं पाई थी कि फुटपाथ पर बैठे भिखमंगों में आपाधापी मच उठी। सेठ शांतिलाल की मोटर वहां आकर रुक चुकी थी। उसकी आवाज़ उन्हें उसी तरह उद्वेलित कर देती थी वैसे जैसे भोजन का समय होने पर कुत्तों के मुंह से अपने आप ही लार टपकने लगता है। सदा की तरह सेठ जी के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उसी में से निकाल कर वे डबल रोटी का एक एक टुकड़ा एक एक भिखारी पर फेंकने लगे। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में वे भिखारी उन टुकड़ों पर कुत्तों की तरह झपट पड़ते। कुछ तो उन्हें छिपाकर आगे भी जा बैठते। सेठ जी देखते रहते और घृणा से हंसते रहते। कभी कभी बोल भी उठते। लोग कहते हैं कि गरीब बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन एक दिन सब उलट पुलट हो गया। उन्होंने देखा कि भीड़ से दूर एक भिखारी चुपचाप इस दृश्य को देखता खड़ा है। उसे रोटी का वह टुकड़ा लेने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया हिलाया। सेठ जी ने उससे पूछा, तुझे रोटी मिली? उत्तर दिया उसने, रोटी है कहाँ जो मुझे मिलती? क्या यह रोटी नहीं है? नहीं तो क्या है? आपका पाप। आप रोटी नहीं अपने पाप बांट रहे हैं। मुझे पाप नहीं, आप चाहिए। दे सकेंगे अपने आप को? सेठ जी सख्ती में आ गए, लेकिन बस एक क्षण के लिए। दूसरी क्षण उपेक्षा से हंसकर बोले, तू भूखा नहीं है, 2 आखर पेट में पड़ गए हैं शायद, तभी रोटी को पाप कहता है। अब वे पूर्णतः रोटी पाप बांटने के लिए आगे बढ़ गए। यह एक शिक्षाप्रद लघु कथा विष्णु प्रभाकर की थी। इसके साथ सुनो लघु कथा का मैं यहीं पर समापन करता हूँ और पुनः इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं मिलूँगा कुछ नई लघु कथाओं को लेकर। तब तक के लिए सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्ते।